गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 13 में क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी का लेसन 1 कहानी सपेरों की। यह कहानी हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम ये एक बार और रिवाइज कर रहे हैं थोड़े थोड़े हिस्सों में, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो भूमिका, इस कहानी में हम सपेरों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आर्यनाथ अपनी कहानी अपने दादाजी के माध्यम से बताता है। हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ी थी ये चीजें, आप एक बार और ध्यान करो इन चीजों को। तो सबसे पहले नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या होता है? एक प्रकार का डिजाइन होता है सांपों जैसा सा। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ पे किए जाते हैं? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का ही क्या है, एक भाग है, और दक्षिण भारत, हमने दिशाओं के बारे में 4th क्लास में भी पढ़ा था। तो जिसमें था कौन कौन सी 4 दिशाएं हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण का पता है ना आपको, तो भारत में दक्षिण कहाँ है ये एक बार आप मैप के माध्यम से देख लो। ये आपका क्या है? गुजरात राज्य है। गुजरात में ही जो ये हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र कहा जाता है। और जो ये नीचे का जो ये दक्षिण की तरफ है, ये वाला, ये जो है दक्षिण भारत, यहाँ पे इन राज्यों में क्या है? नाग गुम्फन का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, इस साइड वाला पूर्व, और इस साइड का क्या है? पश्चिम। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में इनका क्या नाग गुम्फन का प्रयोग किया जाता है। अब आर्यनाथ बताता है कि आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। आर्यनाथ एक सपेरा है, तो बताता अपनी बात है कि आप लोगों को यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। मैं बीन बजा सकता हूँ, और सांपों को, जो सांप होते देखे होंगे आपने, सांप कहीं खेतों में, घरों में निकले होंगे आपके कई बार, तो सांप तो देखते ही डर जाते हो ना, तो वो देखो, वो उन सांपों को जिनसे आप लोग डरते हो, उन सांपों को वो अपनी बीन की धुन पर नचा सकता है। यह कला, जो कला ही है सांपों को नचाने वाली, बीन बजाने की, तो आर्यनाथ क्या बताता है कि यह जो कला है मैंने अपने लोगों से सीखी है, यानी अपने जो दादा परदादा हैं उनसे, जो सपेरे हैं उनसे सीखी है। आर्यनाथ बताता है कि हमारी जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है, यानी सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। आर्यनाथ आगे बताता है कि उसके दादाजी रोशननाथ, कौन है? रोशननाथ है आर्यनाथ के दादाजी हैं, जो सपेरों की जाति में एक मशहूर, मतलब प्रसिद्ध सपेरे थे। वे बहुत ही आसानी से खतरनाक, जो खतरनाक सांप थे और जो जहरीले सांप थे, उनको क्या है, बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। आर्यनाथ कहता है कि उसके दादाजी उसे अपने बीते हुए जीवन के किस्से, जो बताते हैं ना कई बार बड़े बूढ़े, आपके दादाजी आपको भी बताते होंगे अपने जीवन की जो कहानियां होती हैं, तो उसी प्रकार आर्यनाथ के दादाजी हैं, वो भी क्या है, आर्यनाथ को अपनी कहानी बताते हैं, किस्से बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं। आप भी उनकी कहानी, किसकी कहानी? आर्यनाथ के जो दादाजी की कहानी है, रोशननाथ है, उन्हीं की जुबानी, यानी हम रोशननाथ की ही जुबानी उनकी बातें सुनते हैं। यादें दादाजी की आर्यनाथ बताते हैं। तो रोशननाथ जी बताते हैं कि हमारे दादा परदादा, यानी अब सपेरे हैं तो सारे उनके दादा परदादा भी क्या होंगे? सपेरे ही होंगे। तो रोशननाथ जी कहते हैं कि हमारे दादा थे, परदादा थे, सारे ही क्या थे? सारे सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। किनकी जिंदगी? जो सपेरे थे उनकी जिंदगी किससे जुड़ी थी? होती है सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी, कावड़ देखी होगी आपने, महाशिवरात्रि के ऊपर जब लोग शिव भक्त होते हैं, वो कावड़ जैसी एक चीज लेके मंदिर आदि में चढ़ाते हैं ना, तो उस जैसी सी कावड़ जैसी सी पिटारी, उनके दोनों तरफ क्या होती थी? एक पिटारी लटकी होती थी। उस पिटारी में क्या है, सपेरे एक गांव से दूसरे गांव सांपों का नाच दिखाने के लिए घूमते रहते थे। हमें देखकर, जो सपेरे थे पुराने जमाने में, तो उन सपेरों को देखकर लोगों की क्या हो जाती थी? भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में, सपेरे क्या थे? बांस की टोकरी में किसको रखते थे? सांप रखते थे। तो उन सांप निकालकर उन्हें दिखाते थे। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते थे, जाते नहीं थे अपने घर पर। क्यों नहीं जाते थे? देखो, उन्हें पता होता था कि हमारे जो टीन के डब्बे, धातु है टीन, ऐसा एक छोटा बहुत डब्बा रखते थे, और उस डब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। वो दवा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में डॉक्टर आदि तो होते नहीं थे, सपेरे क्या थे, जंगलों आदि में जाते थे सांपों को पकड़ने के लिए, तो वहीं से वो क्या करते थे? जड़ी बूटी आदि इकट्ठी करके लाते थे, और लोगों का क्या है, जो कोई रोग वगैरह हो जाता था तो उनका इलाज करते थे। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठी करते हैं। रोशननाथ जी बताते हैं कि यह कार्य मैंने अपने दादाजी से सीखा था। रोशननाथ ने यह कार्य किससे सीखा था? अपने दादाजी से। अब आप होमवर्क नोट करोगे। नाग गुम्फन क्या है? हमने शुरू में ही पढ़ा था नाग गुम्फन। तो सांपों की आकृति का एक डिजाइन होता है। इस डिजाइन का प्रयोग गुजरात, दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई आदि में किया जाता है। आर्यनाथ कौन था? आर्यनाथ एक सपेरा था। आर्यनाथ के दादाजी का क्या नाम था जो अपनी कहानी बता रहा है? रोशननाथ।
सपेरों की जाति को क्या कहते हैं? कालबेलिया। सपेरे जड़ी बूटियां कहाँ से प्राप्त करते थे? जंगल से प्राप्त करते थे, आपने देखा है। सपेरे सांपों को किस में रखते थे? किस में रखते थे? बांस की बनी टोकरी में। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपको जो होमवर्क दिया गया है ये आपको अपनी कॉपी में, अगर किसी ने ना लिखा है तो अपनी कॉपी में लिख ले और आपको ये याद भी करना।